सबसे पहला डिसीजन जो है वो हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पर वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं, और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। हम जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उन्होंने इलीगल कारोबार बनाए हैं, उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबार को बहाक के सरकार जब्त करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुल्क बदरी का फैसला, जो फैसला नहीं मानेगा जायदाद कर्क होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापसी के लिए 21 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी गई। पाकिस्तान रहने की सूरत में रजिस्ट्रेशन का सबूत देना होगा। वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं पाकिस्तान अब आइन के मुताबिक चलेगा। जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने वालों के DNA टेस्ट कराए जाएंगे। किसी जत्थे को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत होने नाकानून हाथ में लेने की इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां बगैर पासपोर्ट और वीज़े के लोग आते जाते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद 1 नवंबर तक नहीं जाते तो इन्फोर्समेंट के तहत उनको डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के साथ कोई पाकिस्तानी मुलव्विस होगा तो कार्रवाई करेंगे। अब किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस्लाम के नाम पर रियासत पर हमला आवर होने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। अफगान शहरी पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। शेख हिबतुल्लाह ने फतवा दिया, इस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। एक पाकिस्तानी की जान और माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। हमारे लिए अपना मुल्क और कौम अहम है। सिपा सालार का वाज़ेह पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपिक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं? जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लिमान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अदालती इस्लाहात बिल की बराह रास्त समात में रिमार्क्स। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल लॉ हो या कोई भी, हमें पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख को भूलना नहीं चाहिए। इस्तफसार किया, वकीला बताएं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं। नजरसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? एक्ट से शहरी के कौन से हकूक मुतासिर हुए हैं? बस सब पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। सब इस पर हमला कर रहे हैं। 9 अक्टूबर तक समात मुलतवी। पीर का पूरा दिन एक ही केस सुनेंगे। कोशिश करें तमाम फरीक़ैन के वकीला अपने दलाल को महदूद रखें। चीफ जस्टिस की हिदायत। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। अदालती इस्लाहात बिल में इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा। इस कानून का इत्तलाक़ आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामान और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए, एक ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? जस्टिस एजाजुल एस्तर ने कहा, पहले बताएं कि एक्ट से बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, क्या अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? अदालती फोरम को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है। कानून से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मुतासिर हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा, अगर अदालत की आज़ादी होगी तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने से आज़ादी का क्या तस्वुर होगा?
असल सवाल तो ये है कि क्या इसे अदलिया की आज़ादी कहते हैं? इसका जवाब दें। वकील अकरम चौधरी ने दलाइल दिए, पार्लियामेंट सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही ये कानून तब्दील कर सकती है। हमारे बयानिए का महवर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम है। मुल्क जिस बहरानी कैफियत में है उस ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उनकी जमात है हमारे हम सब के मुतालबे के ऊपर जो है वो वापस आ रहे हैं। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। नवाज शरीफ से ज्यादतियों को भूलेंगे नहीं, कोई गलत फहमी में ना रहे, वक्त आने पर मामलात सेटल करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मामलात तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। अभी अपने दुखड़े साइड पर रखकर पाकिस्तान का सोच रहे हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नून लीग खलाई मखलूक के इशारों पर यकीन नहीं रखती। नून लीग के नए बयानिए का मरकजी पहलू सिर्फ पाकिस्तान होगा। पीपल्स पार्टी तनकीद से हमारे मुखालिफ वोटर्स की तवज्जो हासिल करना चाहती है। धांधली साबित, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई नशिस्त से महरूम। मुजफ्फराबाद LA-35 जम्मू 2 में धांधली के बाद इंतखाब कलअदम करार। पीटीआई के चौधरी मकबूल गुज्जर असम्बली रुकनियत से फारिग। मुजफ्फराबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हल्के में दोबारा इंतखाब का हुक्म। तहरीक इंसाफ अब भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। शहरी खालिद महमूद ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई सरबराह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 10 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। कमांड तब्दीली की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया था। रुपए की पेशकदमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.04 सस्ता होकर ₹285.72 का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की ₹286 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 129 पॉइंट्स इजाफे के बाद 46,756 की सतह पर बंद हुआ। धाबची पंपिंग स्टेशन पर फनी खराबी से पाइपलाइन फट गई। पंपिंग स्टेशन के तमाम 21 पंप्स बंद। बिजली बहाल ना हो सकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बहरान का खदशा। मुतासरा पाइपलाइन पर मुरम्मती काम जारी। वाटर बोर्ड कराची की शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। सूबे में अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा। मजहब के नाम पर शरंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं मजहबी शिद्दत पसंदों की फाइनेंसिंग रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएंगे। ये बिल्कुल आपने अतीक सही बात की है कि मिडिल के ओवर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें वहाँ पे शादाब की या उसामा मीर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस वर्ल्ड कप के अंदर। हम चाहते हैं कि वो आउट करे, आज के मैच में भी आउट करे ताकि कॉन्फिडेंस के साथ पहले मैच में वर्ल्ड कप के लिए जाए। जो मेन प्लेयर्स हैं आपके जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलना है, एटलीस्ट उन्हीं प्लेयरों को ज़्यादा चांस दे तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो बैटिंग का स्टार्ट हो चाहे वो बॉलिंग का स्टार्ट हो। जैसे लास्ट मैच शाहीन वगैरह ये लोग बैठे हैं तो उनको अब खिलाना चाहिए। शादाब से बॉलिंग नहीं करे, शादाब से बॉलिंग। पाकिस्तानी टीम एशियन विकेटों पर नहीं जीतेगी तो कहां जीतेगी? भारत की विकेटें बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। स्पिनर शादाब खान और उसामा मीर की कारकर्दगी पाकिस्तान की जीत में अहम होगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं बाबर 11 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्पेशल परफॉर्मेंस दिखाएं। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप का नया रिप्लाई फीचर आजमाइश के लिए पेश। तस्वीर, वीडियो और गिफ का फौरी जवाब देना मुमकिन होगा।
लाइव फीचर सारिफीन को गुफ्तगू के दौरान गैर ज़रूरी खलत अंदाजी से बचाव का एहसास भी दिलाएगा। सुपरस्टार माहिरा खान के अरूसी जोड़े की धूम, कीमत 35 लाख रुपए से ज़ायद। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। माहिरा खान गुज़श्ता रोज़ कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई।